इस हफ्ते पुष्य नक्षत्र में आएंगे शनि, मंगल आएंगे अपने मृगशिरा नक्षत्र में, बुध हो जाएंगे मार्गी। ग्रहों की इस चाल का सोने पर क्या पड़ेगा असर, इस वीडियो में देखेंगे और साथ में अंत में बताएंगे कि इंपॉर्टेंट डेट्स कौन सी हैं एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि पिछले हफ्ते का आउटलुक कैसा रहा है। गोल्ड कॉमेक्स पे हम देखते हैं तो 4113 की क्लोजिंग थी 10 जुलाई को और 17 जुलाई की क्लोजिंग है 4018 की। लगभग $95 का डिफरेंस है और 2.25% के आसपास गोल्ड कॉमेक्स पर डाउन बंद हुआ। इसी प्रकार MCX पर यदि हम देखते हैं तो 10 जुलाई की जो क्लोजिंग थी 1,43,478 की थी। 17 जुलाई की क्लोजिंग जो निकली है 1,40,906 की है। डिफरेंस निकला है 2572, अराउंड 2% के आसपास। यहाँ पर भी गोल्ड जो है वो डाउन है। सिल्वर यदि हम MCX पर देखते हैं तो 2,22,664 की क्लोजिंग थी 10 जुलाई की। 17 जुलाई की क्लोजिंग हमारी 2,16,403 रही है और ये डिफरेंस रहा है लगभग 6,000 के आसपास, 6200 के आसपास का। यहाँ पर 2.8% सिल्वर डाउन है। फंडामेंटल यदि हम देखते हैं तो वार जो है वो सबसे बड़ा रीजन रहा है इस पिछले हफ्ते की जो डिक्लाइन साइड रही है। कारण ये रहा कि लगातार यूएस ने अटैक किया, 7 दिन से लगातार अटैक जारी है और ईरान जो है वो दोबारा वापसी अटैक कर रहा है और ईरान ने मिडिल ईस्ट के जितने अलाइज हैं यूएस के, वहाँ पर हमले शुरू किए हैं। और लेटेस्ट खबर यह है कि उसने कुवैत की जो है वो ऑयल फैसिलिटी है उसके ऊपर भी हमला किया है। मिडिल ईस्ट में लगातार टेंशन बनी हुई है। उसके कारण अभी जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं शनिवार शाम को, तो यहाँ पर जो हाइपर लिक्विड वेबसाइट है जो क्रूड के लाइव रेट देती है, वहाँ पर क्रूड अभी भी 3% उछला हुआ है। तो अल्टीमेटली यदि क्रूड उछला हुआ है तो इसका मतलब यह है कि फेडरल रिजर्व के सामने आगे जब मीटिंग होगी 28-29 को, तो एक बार फिर महंगाई का चैलेंज होगा। यदि क्रूड की कीमतें बढ़ेंगी तो सब जगह पर ये होगा। तो यदि हम इकोनॉमिक इवेंट्स देखते हैं तो थर्सडे यानी कि 23 को 5:45 पर ECB की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग है। इस मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग में ब्याज दरों को लेकर क्या डिसीजन रहता है, इसके ऊपर बाजार की नजर रहेगी। यहाँ पर आप अपनी पोजीशन का टाइम का जरूर ख्याल रखिए। 5:45 है इंडिया के मुताबिक 23 जुलाई को, और ये डिसीजन होगा। और 6 बजे आएगा यूएस का वीकली जॉबलेस क्लेम का डाटा, यानी कि ये 15 मिनट के डिफरेंस पे 2 डाटा आ जाएंगे। एक तो इंटरेस्ट रेट को लेकर डिसीजन आ जाएगा, एक 6 बजे यूएस का वीकली जॉबलेस क्लेम का डाटा आ जाएगा। इसका बहुत असर पड़ता है। फ्राइडे को यानी कि 24 को S&P ग्लोबल फ्लैश PMI का डाटा आएगा 7:15 बजे और यूएस की न्यू होम सेल्स का डाटा आएगा 7:30 बजे। तो ये 2 टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई आपके लिए 24 जुलाई की। एस्ट्रो को यदि हम देखते हैं तो एस्ट्रो में 20 जुलाई को 11:33 पे सूर्य यानी कि सोमवार के दिन सूर्य पुष्य नक्षत्र में आ जाएंगे। यहां पर गुरु ऑलरेडी पुष्य नक्षत्र में है, ये कंजंक्शन बन जाएगी गुरु और सूर्य की, ये गोल्ड के लिए अच्छी है। 22 जुलाई को 12:13 पे मरकरी मार्स का 30 डिग्री एक्सिस बनेगा, ये एक्सिस अच्छा नहीं है और यहां पर गोल्ड वीक हो सकता है। 12:13 का समय का ध्यान रखिएगा। 23 जुलाई को 9:46 पे वीनस सैटर्न 150 डिग्री एक्सिस पे आएंगे, ये एक्सिस अच्छा होता है गोल्ड के लिए और यहां पर हमें गोल्ड में मूव देखने को मिल सकता है। 24 जुलाई को 3:29 पे मंगल अपने नक्षत्र में आ जाएंगे, यानी कि 23 और 24 के जो दो दिन है वो एस्ट्रोलॉजिकली अच्छे लग रहे हैं। 24 जुलाई को 4:27 पर मरकरी प्रोग्रेसिव हो जाएंगे, यानी कि वक्री अवस्था में चल रहे थे ये डायरेक्ट हो जाएंगे और यहां पर आपको जो है वो अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। 24 जुलाई को रात को 9:39 पर मरकरी वीनस का जो 60 डिग्री एक्सिस है ये भी अच्छा है। यदि हम मून की बात करते हैं तो मून 19 जुलाई को शाम को 6:11 पे हस्ता में रहेंगे, यानी कि 20 को जब बाजार खुलेगा तो वीक खुल सकता है क्योंकि यहाँ पर मून का जो ट्रांजिट है वो वीक माना जाता है। 20 जुलाई को 7:09 पे चित्रा में आएंगे शाम को, ये बुलिश है, यहाँ पर बुलिश हो सकता है 20 जुलाई के बाद। और 21 जुलाई को 8:48 पे स्वाति पे आएंगे। स्वाति जो है वो राहु का नक्षत्र है, यहाँ पर वीकनेस देखने को मिल सकती है। 22 जुलाई को रात को 11:02 पे विशाखा नक्षत्र में आ जाएंगे चंद्रमा। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 22 जुलाई को विशाखा में आएंगे यानी कि गुरु के नक्षत्र में रहेंगे। पिछले हफ्ते भी जब गुरु के नक्षत्र में थे बाजार चला था और इस हफ्ते जब 22 जुलाई को रात को 11:02 पे आएंगे विशाखा में, इसका असर हमें 23 को देखने को मिलेगा और अगले दिन ही प्लानिटरी मूवमेंट और भी हो रही है और 24 को भी मूवमेंट हो रही है। 24 जुलाई को रात को 1:42 पर अनुराधा में आएंगे, ये वीक है, यानी कि 23 और 24 की मध्य रात्रि अनुराधा नक्षत्र में शनि का आना थोड़ा सा वीकनेस दिखा सकता है। तो ये अगले हफ्ते का एस्ट्रो आउटलुक और आपका इकोनॉमिक डाटा के हिसाब से चीज़ें हैं। ये वीडियो जो है वो आपकी जानकारी भर के लिए बनाया गया है। इस वीडियो को देखकर किसी भी प्रकार का निवेश मत करिए। यदि कोई निवेश करना है तो अपने निवेश सलाहकार की मदद जरूर लीजिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।